नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी मिस मत करना। एक भी क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। 5 मिनट दे दोगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, याद रखना क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपके एग्जाम का भी कमेंट कर देना, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो बहुकोशिकीय जीवों के विषम में गलत तथ्य का चयन कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती है। सभी कोशिकाएं समरूप होती है या प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों के विषम में गलत तथ्य जो है वह सभी कोशिकाएं समरूप होती है, यह एक गलत तथ्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, दर्पण के अनंत दूरी पर, वस्तु एवं दर्पण के मध्य, तो वह है दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। केंद्रक द्रव्य, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो वह होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है परिवेश से। चलिए गेहूँ एक बीजपत्री है क्योंकि, भैया बताना, बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठो यही समझ लो ना यार। करेक्ट आंसर एक सिलेक्ट करो। एग्ज़ाम में होता तो क्या करते, यही करते ना। नहीं पता होता तो एक तो सिलेक्ट करके आओगे ना, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो क्या दिक्कत है। गेहूँ एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसमें संयुक्त पत्तियाँ हैं, संवहनी बंडल वलय में व्यवस्थित है, पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा संरचना है। तो करेक्ट आंसर इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसीलिए यह एक बीजपत्री है। चलिए मान ज्ञात करना है, यह साइंस एरिथमेटिक कहलाती है, ठीक है। तो यदि 7m = 343 है तो m का मान क्या होगा, तो होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 600 रुपये वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने पर 2 वर्ष में 683.20 रुपये हो जाते हैं, ब्याज दर निम्न होगी, तो वह होगी 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या निम्न है जिसमें गुणा करने पर 36 पूर्ण घन बन जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या 6 होगी, वह एक पूर्ण घन बन सकती है, बन जाएगी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये, उसका क्रय मूल्य 620 रुपये, तो लाभ प्रतिशत निम्न होगा, तो लाभ प्रतिशत बनेगा 15 रुपये, 15%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, ठीक है। हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, बाकी के वीडियो पहले ही ला चुके हैं हम। दूसरे जो मैथ्स से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो उनको भी देख लेना, एग्जाम की तैयारी कर लेना। संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त या उपरोक्त सभी। तो संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है उपरोक्त सभी, ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है, उपास्थि, अस्थि और रक्त। चलिए अमोबा में लैंगिक जनन इसके द्वारा होता है। पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विखंडन या विखंडन। तो अमोबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है द्विखंडन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है, सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सिर्फ सामाजिक कारण या उपयुक्त, सिर्फ पर्यावरणीय कारण या सिर्फ आर्थिक कारण। तो बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण उपयुक्त सभी, ये तीनों ही उसमें सम्मिलित है। चलिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6:5:3 के अनुपात में है, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निम्न होगा, तो होगा 720 घन सेंटीमीटर। आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5:12 है, यदि आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई निम्न होगी, तो होगी 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पोटेशियम पर मैग्नेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है, इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जाती है, तो वह पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है, मेल एरिन, वल्कनीत या रबड़ या पीवीसी। तो कौन सा ताप सुगट्य है, तो वह पीवीसी, यह एक ताप सुगट्य है पीवीसी। ओके, समझते हो पीवीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है, दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। तो करेक्ट आंसर है प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। सौर सेल इसके बने होते हैं, भैया बताना जरा। सौर सेल इसके बने होते हैं इंसुलेटर,
अर्धचालक, अतिचालक या चालक? तो सोलर सेल जो बने होते हैं अर्धचालक के, यानी कि सेमीकंडक्टर के सोलर सेल। ठीक है। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? हृदय पेशी नहीं थकती, धारीदार या धारी रहित? तो है धारीदार पेशी जो है लंबी गति के द्वारा थक जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? तीक्ष्ण मुख, वसा परत, विशाल आकार या सफेद फर? तो करेक्ट आंसर है वसा परत, जो कि ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है, वसा परत, फेट लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या घर्षी बल? तो करेक्ट है घर्षी बल। यह फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि संपर्क बल का उदाहरण है। चलिए, नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे पहचानिए। तो वह O2 के अवशोषण में मदद करता है। क्वेश्चन है f(x3 - 2x2 - 3 भागित 2x2 - 1, कोमा यही वाला का भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका भागफल बनेगा 2x - 1। ईजी है, बाकी सब कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? काट दीजिए। ईजी है, ईजी हो जाएगा भाई। a + b² - a - b² का मान निम्न होगा 4ab। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण 3x + 5 तथा 61 - x डिग्री है तो कोण का निम्न होगा 47 डिग्री। तो चलिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में थैंक यू जरूर से लिख देना।